गरुड़ पुराण। ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में क्या आता है? मौत, उसके बाद की दुनिया, थोड़े रहस्यमयी, शायद कुछ डरावने ख्याल, है ना? लेकिन सोचिए जरा, अगर हम इसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देखें, इसे आत्मा के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान, या आज की भाषा में कहें तो एक लाइफ गाइड की तरह समझें। एक ऐसी गाइड जो हमें आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में रास्ता दिखा सकती है। चलिए, इसी सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, खासकर जब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो लगता है कि जिंदगी हमें चला रही है, हम जिंदगी को नहीं। बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करते जा रहे हैं, जैसे गाड़ी चल तो रही है, बस स्टीयरिंग व्हील पर हमारा हाथ ही नहीं है। तो आज की ये बातचीत इसी बारे में है कि जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में कैसे ली जाए। तो चलिए, कर्म को थोड़ा डीमिस्टिफाई करते हैं। कर्म को किसी कॉम्प्लिकेटेड रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट की तरह सोचिए। बहुत सिंपल, जहां अच्छे काम आपके एसेट्स हैं और बुरे काम आपकी लायबिलिटीज, जो वक्त के साथ इकट्ठे होते रहते हैं। इस बैलेंस शीट में जो सबसे पहली और बड़ी चीज है, वो है संचित कर्म। ये क्या है? ये है आपकी आत्मा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा। मतलब सभी पिछले जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, एक मास्टर लेजर जैसा, जहां आपका हर एक काम, हर एक सोच, सब कुछ दर्ज है। अब उस बहुत बड़े मास्टर लेजर में से इस जिंदगी के लिए एक हिस्सा तय होता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इसे आप इस जिंदगी का ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं। यही वो चीज है जो तय करती है कि हमें शुरुआत कैसी मिलेगी। हमारा परिवार, हमारे अंदर का टैलेंट, हमारी शुरुआती मुश्किलें, ये सब प्रारब्ध हैं। मतलब वो पत्ते जो हमें खेल की शुरुआत में मिलते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जो है क्रियमान कर्म। ये है हमारे रोज के काम, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस, हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे एक्शंस, जो हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। यही वो कर्म है जो रोज हमारी बैलेंस शीट को अपडेट करते हैं। और सच कहूं तो असली शक्ति यही है, हमारे आज के कामों में। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारी शुरुआती परिस्थितियां, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस पहले से ही तय है, तो क्या हमारी आज़ादी का, हमारी फ्री विल का कोई मतलब है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि कैसे पहले से तय रास्ते पर चलते हुए भी हम अपने आज के फैसलों से अपनी मंजिल खुद बना सकते हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, प्रारब्ध जो है वो नदी की धारा की तरह है। हम धारा को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे आप में नाव की पतवार तो है, जो है हमारा क्रियमाण कर्म। हम नाव को कैसे चलाते हैं, ये हमारे ऊपर है। या फिर ऐसे समझें कि स्क्रिप्ट शायद पहले से लिखी हो, पर एक अच्छा एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से कहानी में जान डाल देता है। तो बात का सार यही है कि हमें शुरुआत में क्या मिला, सिर्फ इससे हमारी मंजिल तय नहीं होती। हमें बीज कौन सा मिला ये जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे अपने कर्मों के पानी से कैसे सींचते हैं। हमारा आज का हर छोटा बड़ा काम हमारे आने वाले कल का बड़ा सा पेड़ तैयार कर रहा है। अच्छा, अब जिंदगी की मुश्किलों की बात करते हैं। तनाव भरे करियर में मुश्किलें, नाकामयाबी, रुकावटें, ये तो आती ही रहती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन मुश्किलों को एक बग यानी कोई गड़बड़ी न समझें, बल्कि एक फीचर की तरह देखें? एक ऐसा फीचर जिसे शायद हमें बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सोचिए, करियर में कोई चैलेंज आया या प्रमोशन नहीं मिला, तो ये सिर्फ बैड लक नहीं है। इसे अपनी आत्मा के लिए एक मार्केट फीडबैक की तरह देखिए। ये वो सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ खुद को सुधारना है, कहाँ और मजबूत होना है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए आती हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो लोग, दो बिल्कुल अलग हालात। एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, पर उसने मन की शांति बनाए रखी। उसके इस रिएक्शन ने उसके पुराने कर्मों के बंधन को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ एक राजा जिसके पास सब कुछ था, पर वो ऐशो आराम में डूब गया। उसके एक्शंस ने उसे और गहरे बंधनों में जकड़ लिया। मतलब साफ है, हालात क्या हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया है, पर सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, कैसे? हम अपनी जिंदगी में अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए असल में कर क्या सकते हैं? चलिए अब एक क्लियर, एक्शनेबल 3 कदमों वाले फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं। गरुड़ पुराण में कर्म के बंधनों को जलाने के लिए 3 शक्तिशाली अग्नि बताई गई हैं। पहली है ज्ञान,
ये समझना कि हमारी असली पहचान हमारी जॉब टाइटल या लिंक्डइन प्रोफाइल से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरी है भक्ति, अपने काम में एक गहरा मतलब ढूंढना, कुछ ऐसा करना जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा हो। और तीसरी, और शायद आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे जरूरी, है निष्काम कर्म। अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करना, लेकिन उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रखना, मतलब प्रोसेस पर फोकस करना, सिर्फ प्रमोशन या बोनस पर नहीं। ये नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, असली पावर बाहर के हालात बदलने में नहीं है, असली पावर है उन हालातों को देखने का अपना नजरिया बदलने में। जब हम अपने अंदर का नजरिया बदलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और आखिर में बस ये एक विचार, हो सकता है कि हमारी जिंदगी की कहानी का पहला चैप्टर किसी और ने लिखा हो, लेकिन अब कलम हमारे हाथ में है। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, सवाल ये है कि आज हम अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिख रहे हैं।